हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 5 के बारे में। चैप्टर 5 है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके देखेंगे एक्सरसाइज हम आगे। इस वीडियो में हम देखेंगे उसके सारे कॉन्सेप्ट है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट उसमें यूज होते हैं, या बोल लो कि कौन कौन से फॉर्मूले आप उन पे लगाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल लिखे हुए समझाऊंगा। डेफिनेशन है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच वी गेट ईच टर्म बाय एडिंग ए पर्टिकुलर नंबर टू द प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो क्या बोलना चाह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी सीरीज होती है किसकी, नंबर्स की, जो कुछ ऐड करने के बाद, कुछ एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करने के बाद आती है प्रीवियस टर्म में, मतलब पुराने टर्म में। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। मैं इसमें बोलूँ तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि मैंने कितना ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ से यहाँ पे तक जाने तक मैंने 2 ऐड किया, फिर यहाँ से यहाँ जाने पे मैंने 2 ऐड किया, फिर 6 से 8 जाने पे भी 2 ऐड किया, ऐसे ही आगे भी 2 ऐड किया। तो जो ऐसे टाइप का जो सीक्वेंस होता है नंबर्स का, जिसमें पुराने नंबर पे हम क्या करते रहते हैं, एक नंबर को ऐड करते रहते हैं। जैसे 2 करा, ऐसे जरूरी नहीं 2 2 हो, 3 3 हो सकता है, कहीं पे 4 4 हो सकता है, बट क्या होगा, एक ही सेम नंबर ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो हमारी एक सीक्वेंस बनेगा, इस टाइप का जो आपका प्रोग्रेशन बनेगा, उससे बोलेंगे मैथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं पहले एक एग्जाम्पल लेके। तो मैं इस पे लिख देता हूँ। चलो मान लेते हैं जो हमने ली थी वही ले लेता हूँ कि ऐसे एक हमें एपी दी हुई है। इसे शॉर्ट में आप क्या बोलोगे, एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, 2 4 6 8 10 और आगे को चलती है, 2 2 करके ऐड होते रहती है। इससे ज़्यादा हमें मतलब नहीं है, हमें समझने से मतलब है यहाँ पे। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो जो सबसे पहला टर्म होगा, इनकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, अभी नीचे आ जाएगी। सबसे पहले टर्म को हम बोलते हैं ए, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे, ए। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म को ए। और जो इन दोनों के बीच का गैप है, मतलब जो सब नंबरों के बीच का गैप है, वो कितने का, +2 का। तो इसे क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अभी आगे मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं, उससे भी समझेंगे। कॉमन डिफरेंस या शॉर्ट में हम बोलते हैं डी। ठीक है, दो चीज़ समझ में आई ना। जो सबसे फर्स्ट टर्म होता है उसे बोलते हैं ए, और जो बीच का गैप होता है हमारा, जो उसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस या डी। दो चीज़ें समझ आई, इसके अलावा हम आगे समझते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने, ईच नंबर इन ए सीक्वेंस इज नोन एज टर्म। अब देखो ये टर्म बोलेंगे हम इनको, जो सीक्वेंस में नंबर लगे हुए हैं ना, जैसे 2 है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है। ठीक है, अगर मैं इनको पर्टिकुलर बोलना चाहूँ तो फर्स्ट टर्म मैंने बोला ना अभी कि ए फर्स्ट टर्म है, तो ये कौन सी टर्म है, सेकेंड टर्म। ये कौन सी है, थर्ड टर्म। ऐसे आगे को थर्ड फोर्थ फिफ्थ बढ़ते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द फिक्स्ड नंबर द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज प्रीसीडिंग टर्म इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। वही मैंने आपको बताया, नॉर्मल भाषा में क्या बोलेंगे, दो नंबर के बीच का जो गैप होगा, मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा, गैप अलग अलग नहीं होगा, तभी एपी कहलाएगी। जब क्या होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा सारे नंबरों के। यहाँ पे हमारा +2 हुआ, तो यहाँ पे भी +2 होना चाहिए, आगे भी +2 होगा, और आगे भी +2 होते जाएगा, तो तब ये एपी कहलाएगी हमारी। ठीक है, तो इनके बीच का जो गैप होगा उसे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं डी। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए। ए कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिखेगा कि A1 लिखा होगा। A1 का मतलब क्या है, टर्म है आपका कौन सा, फर्स्ट। ऐसे कहीं पे लिखा होगा A2, मतलब कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की किस टाइप से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी बढ़ती है। तो किस टाइप से बढ़ती है, A+D, A+2D और A+3D। समझ लो थोड़ा सा इसमें। ये क्या है, ए क्या होती है, हमारी फर्स्ट टर्म ना, फर्स्ट टर्म। जब ए में हम डी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सेकेंड टर्म। अब ए में 2D जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, थर्ड टर्म। ऐसे ए में 3D जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर्थ टर्म। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो
एक सीक्वेंस दिया हुआ है हमें 2, 5, 8, 11 और 14। इसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखो इसमें ए कितना है हमारा 2 है। पहले मैं सब लिख लेता हूँ, मैंने आपको बता दिया ना, ए फर्स्ट टर्म होता है 2। इनके बीच का गैप कितना है डी। डी का होगा सर आप कितने हैं 5 - 2, 5 - 2 कितना हो जाएगा आपका 3। या अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो A2 - A1, मतलब दूसरे टर्म से मैंने पहले टर्म को माइनस किया तो मेरा क्या आ जाएगा D आ जाएगा। ठीक है, चलो A और D पता चल गई। अब इस फॉर्म में रख के देखो, अब मान लो कि हमें आगे को पता नहीं थी, चलो अभी तो इसमें दी हुई है ना, इसको चेक भी कर लेंगे। तो मान लो हमें दिया था सिर्फ A और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस दिया था D। तो हमसे पूछा कि आगे को अब कैसी टाइप की बनेगी AP, ये बताओ। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा 2 जो A है। सेकंड क्या होता है A + D, ऊपर लिखा हुआ है A + D, मतलब A कितना है 2, D कितना है हमारा 3। थर्ड टर्म क्या है A + 2D, तो मतलब A कितना है 2 + 2 × D, D कितना है 3। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा A + 3D, A कितना है 2 + 3 × D, D कितना है 3। ठीक है, इनको सॉल्व करता हूँ। 2 और 3 आपका हो गया 5, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 + 2 8, ये कितना होगा 3 3 जा 9 और 2 11। अब यहाँ पे ध्यान दो, यही है ना ये सीक्वेंस जो हमने यहाँ पे लिखी हुई, ये चीज़ यहाँ पे भी निकल रही है। ठीक है, ये निकली कैसे, इस फॉर्म से, इस फॉर्मूला ही बोल लो ऐसे, या जनरल फॉर्म बोल लो AP की। ठीक है, ये ध्यान देना। और एक आप याद कैसे रख सकते हो कि फर्स्ट टर्म हमारा A होता है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा A + D, थर्ड होगा 2D, ये ध्यान रखना, थर्ड में 2D आएगा, फोर्थ वाले में 3D, मतलब जो D चलेगा वो एक एक पीछे चलेगा। 4 पे होगा तो 3D, 5 पे होगा तो मतलब एक पीछे चलेगा क्या 5D, सॉरी 4D। पांचवा टर्म निकालना होगा तो क्या आएगा इसके बाद A + 4D, और छठा निकालना होगा तो A + 5D। जहाँ पे 5D दिखेगा मतलब कौन सा टर्म है, 6th टर्म है, A के साथ ऐड हो रहा है। तो इसके बाद निकालोगे तो A + 6D, ये कौन सा टर्म है, ये कहोगे सर आप 7th टर्म है। ठीक है, समझ आ गया ना कि सीक्वेंस में आपको A और D पता चल जाए तो आप उसका क्या निकाल सकते हो, उससे AP निकाल सकते हो कि आगे को कैसे बढ़ रही होगी। आई होप ये समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमें कोई AP दिया हुआ तो उसका nth टर्म, मतलब कोई से भी नंबर का हमें टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसके एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है आपका, an = A + n - 1 × D। इसे A भी बोल सकते हैं क्योंकि A1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को तो हम A भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है nth टर्म। nth मतलब यहाँ पे हमें दिया होगा कि कौन से नंबर का टर्म निकालना है। ये A क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये n क्या है, n है आपका जो टर्म आपको निकालनी है। ठीक है, टर्म का नंबर ऑफ टर्म बोल सकते हो आप इसको। D तो आपको मैंने बता रखा है क्या है, कॉमन डिफरेंस। D क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला आप निकाल के क्या निकाल सकते हो, nth टर्म निकाल सकते हो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसका एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है मैंने आगे, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फाइंड 11th टर्म ऑफ AP 24, 20 और 16, इसका 11वां टर्म निकालना है। तो सबसे पहले तो नोट करो इसमें है क्या क्या चीज़ें। हमें फॉर्मूला ये वाला यूज करना है क्या, A = A + n - 1 × D। सबसे पहले देखो इसमें गिवन क्या क्या है हमें, अब गिवन में देखोगे तो हमें A पता है, A फर्स्ट टर्म कितना है 24, D भी पता है हमें, D कैसे निकालते हैं A2 - A1, A2 - A1, मतलब सेकेंड टर्म से पहला टर्म घटाएंगे तो सेकेंड टर्म में 20 और फर्स्ट टर्म में 24। तो बड़ी संख्या है 24 माइनस की, तो मैं यहाँ पे तो माइनस हो गई, 24 में 20 घटाओगे कितना आएगा 4, बड़ी संख्या माइनस की तो ये भी माइनस का। तो D कितना निकला हमारा -4। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, जो ये बता रखा है ना, हमें 11वां टर्म निकालना है, तो इससे क्या बोलेंगे हम n। तो n कितना है हमारा 11। देखो सारी चीज़ें मिल गई ना, A मिल गया हमें, n मिल गया, D मिल गया, तो निकालने में क्या दिक्कत है, तो निकाल लेते हैं। A, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, n मतलब कौन सा टर्म है 11वां टर्म है, तो an की जगह 11वां। A कितना है 24 + n - 1 × D, n कितना है आपका 11 - 1 × D, D कितना है -4, ये निकाल रखा है यहाँ पे मैंने। ठीक है,
A11 बराबर कितना हो गया 24 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो कितना हो जाएगा 10, 11 में से बन गया 10 इंटू माइनस का 4। फिर क्या होता है, ऐड तो करोगे नहीं, पहले मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो जाएगा 10 4 जा 40, और ये साइन का ज़रूर ध्यान देना है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब कितना हो गया देखो, 24 से 40 तो घटेगा नहीं, तो 40 से 24 घटाओ, और बड़ी संख्या माइनस में भी है 40, तो ये माइनस तो आएगा आएगा। तो कितना आ गया आपका 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया आपका है 16, और बड़ी संख्या माइनस की थी तो ये भी कितना आएगा माइनस का। तो A11 कितना आ गया आपका, जो इसका 11 टर्म में था वो कितना होगा माइनस का 16। तो ऐसे जो आपको टर्म निकालने होते हैं वो आप ऐसे निकालेंगे, समझ गए ना एग्जाम्पल से। आगे जब एक्सरसाइज आएंगे तब क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी आपको समझ में आएगा अच्छे से। बट ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए आपका एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसे समझ लो आराम से, फिर जो क्वेश्चन बनाएंगे आगे वो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फाइंडिंग द nth टर्म फ्रॉम द एंड। अब कभी कभी क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि उसमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया रहता है आपको, उसमें आपको लास्ट टर्म दिया रहता है, जो एंड का टर्म होता है उसे बोलते हैं हम लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, या उसे हम डिनोट करते हैं L से। तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। उसका फॉर्मूला आपका Tn इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसे अभी तक ध्यान नहीं रखना, क्योंकि अभी इसमें कोई एग्जांपल हम करेंगे नहीं, इसके एग्जांपल जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब करेंगे। बस अभी के लिए इसे इतना ध्यान रखना कि जो लास्ट टर्म से हमें nth टर्म निकालना होता है, कि कभी कभी क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि हमें फर्स्ट टर्म ना दिया हो, उसमें हमें दिया होगा लास्ट टर्म, तो किस वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे nth टर्म निकालेंगे, ठीक है। ये Tn का मतलब क्या है, टर्म नंबर, मतलब जो टर्म हमें निकाल दे, जैसे मैं an ले रहे थे ना हम, तो यहाँ पे Tn लिखा हुआ है उसके बदले, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हाँ वो मैंने आपको बताया दिया, L क्या है हमारा लास्ट टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। अब क्या देखेंगे, पहले हम फाइंड आउट कर रहे थे कि n टर्म कौन सा, अब देख रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, कि n टर्म्स कितने टर्म्स दिए आपको 10-15, उनका क्या सम निकालना देखेंगे हम अर्थमेटिक सीरीज में। सबसे पहले फार्मूला देखें, चलो देख लेते हैं। फार्मूला है आपका Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये रट लो फॉर्मूला, ये सीधी सी बात है। अब इसमें देखो, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये क्या है सम ऑफ टर्म्स, n का मतलब आपको बताइए, अभी बताया था 2 इंटू ए है फर्स्ट टर्म, n भी बताइए आपको क्या है, और d क्या है कॉमन डिफरेंस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लें इसका एक छोटा सा। तो एग्जांपल में क्या दे, देखो फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस 38 36 34 30 एंड 32 एंड 30, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। हमसे क्या बोला, फर्स्ट 10 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सीक्वेंस हमें पता है, तो इससे हम क्या करें, देख के लिखते हैं। सबसे पहले तो क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमें कितना 38। अगर हम डी निकालने लगे तो डी क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 है आपका 36, A1 है आपका 38। इसमें थोड़े से टफ एग्जाम्पल आ गए हैं आपके लिए, क्वेश्चन जो आप स्टार्टिंग में करोगे इतने टफ नहीं होंगे, ठीक है। तो 38 में 36 गया तो कितना है 2, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये भी माइनस में आएगा, तो डी भी पता चल गया। एन भी दिया हुआ है आपको फर्स्ट 10 टर्म्स, तो एन कितना है आपका 10 है, ठीक है। तो फॉर्मूले में रख लो एस, एन की जगह 10, मतलब हमने 10 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो n बाई 2 मतलब 10/2, 2a, 2 इंटू ए कितना है 38 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका होगा सर माइनस का 2, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व करते हैं वैसे, 2 से कट जाएगा 10, हाँ कट जाएगा, कितना आएगा 5, अंदर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6 और 1 7 प्लस 10 में से बन गया 9, बाहर कितना है इंटू माइनस का 2। सॉल्व करते हैं फिर से, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे सारा। ये कितना हो गया आपका 76 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, 9 2 जा 18 प्लस और माइनस का 18, आगे को करें 5 माइनस करो 76 से 18 को, तो 6 से 8 तो होगा नहीं माइनस, तो कितना हो जाएगा 16 से 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे बचा आपका 6 में से बन के कितना है 5, बड़ी संख्या प्लस की, तो प्लस की कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब देखो ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है, कोई साइन नहीं था बीच में, तो ये मल्टीप्लाई में है आपके। मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 8 जा 40, कितना बचा 0, 5 है 25, 25 और 4 29। तो आपका S10 कितना आ गया 290। ठीक है, जो हमारे 10 टर्म्स हैं, ऐसे ही आगे को बढ़ेंगे ना अभी, तो इन सब टर्म्स को मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 290। ठीक है, समझ आ रहा होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट इसमें ही। तो नेक्स्ट है आपका इफ L इज द लास्ट टर्म ऑफ फाइनाइट AP से द nth टर्म। अब वही वाली बात, जैसे हमने क्या करा था, जब फाइंड करे था हमने nth टर्म, तो एक करा था हमने स्टार्टिंग से, करा था लास्ट से। वैसे जब क्या हो, हमारा L एक लास्ट टर्म हो एक फाइनाइट AP का, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है, उसके लिए फार्मूला है SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। अब देखो L क्या है यहाँ पे, L है लास्ट टर्म, तो हमें लास्ट टर्म की भी जरूरत पड़ेगी इसमें। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाय। अगर हमें फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना हो, पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है ना, इंटीजर किस टाइप से होते हैं, बीच में 0 होता है, इधर को होते हैं निगेटिव वाले लेफ्ट साइड और राइट साइड होते हैं पॉजिटिव वाले। तो सिर्फ पॉजिटिव साइड का जो हमें फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का क्या सम निकालना होता है, वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है SN बराबर n+1/2। ठीक है, तो देखो एक एग्जाम्पल बना लेते हैं इसमें भी हम अच्छे से समझने के लिए। एग्जाम्पल मैंने इसमें बन दिया तो नहीं था, बस अब मैं लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल। अगर मैं कहूँ आपसे कि फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकाल दो आप, सम निकाल दो। ठीक है, इनका क्या निकालना है आपको, सम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं भाई, आपको पता होगा कि सबसे पहला कौन होता है पॉजिटिव इंटीजर 1, ऐसे फिर 2 फिर 3, कहाँ तक निकालना है हमें 100 तक। तो देखो क्या करेंगे, फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर का सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें दी हुई है हमें। अब इसमें देखो हमें क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए n, सिर्फ n की ज़रूरत है हमें। फॉर्मूले काफ़ी हैं, एक फार्मूला और भी होता है आपका, अगर आप निकालना चाहो, इसे भी लिखना चाहो तो लिख लो। एक होता है n/2 A प्लस L। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है, किसके लिए, जब हमें फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर निकालने होते हैं। ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला, कोई सा भी यूज कर सकते हो। मैं इसे यूज करके दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। तो इसे यूज करने के लिए हमें सिर्फ n चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। n कितना है हमारा, n का मतलब है कि कितने टर्म है। तो 1 से 100 तक कितने टर्म होते हैं, 100 टर्म है, बस 100 ही 100 चाहिए हमें, इतनी चीज़ें चाहिए। अब इस फॉर्मूले में रखूँ तो रख देते हैं SN बराबर n, n मतलब 100, n+1 मतलब 100 + 1/2। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 100, बीच में कोई साइन नहीं है, इनटू है, तो 100 + 1 101/2। इस 2 से कट कर सकता हूँ 100, हाँ कर सकता हूँ, कितने बार जाएगा 50 टाइम। ठीक है, तो 1 0 तो पहले से लगा लो। अब सिर्फ 5 बचा, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। तो कितना आ गया सम हमारा 5050, इस वाले फार्मूले से। अब इस फार्मूले में भी आपको मैं थोड़ा सा रख के दिखाई देता हूँ। तो अब इसमें हमें को क्या क्या चाहिए, ए भी चाहिए एल भी चाहिए। तो एन मुझे पता है कितना है 100, 1 से 100 तक कितने टर्म आते हैं 100। ए बताया मेरे को क्या, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 1, एल मतलब क्या है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है मेरा 100। फिर से वही चीज़ रख दें इसमें, एस एन बराबर n/2 मतलब 100/2 ए प्लस एल। ए कितना है मेरा 1, लास्ट टर्म कितना है मेरा 100। फिर से वही चीज़ होगी ना, कितना हो गया 50, ये हो गया 50, बीच में साइन है मल्टीप्लाई, 100 × 1 101, ये स्थिति आ गई फिर से। तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आएगा 5050। ठीक है, सरल सा है, बस फॉर्मूला याद रखना है इसमें और कुछ नहीं है। ए पहचानना, डी पहचानना, कैसे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बनती है, ये जनरल फॉर्म आपको याद रखने। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक मीन कॉन्सेप्ट। अर्थमेटिक मीन आपने पहले भी सुना होगा। मीन का मतलब क्या होता है, दो नंबरों का क्या निकालना, एवरेज निकालना। ठीक है, एवरेज, ये सॉरी अर्थमेटिक मीन आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, डेटा हैंडलिंग पढ़ते हुए आ रहे हो ना, उनमें सारी चीज़ें हैं। तो इसमें कैसे यूज करते हैं, देखो अगर इसने बोला ABC के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है,
देन द अर्थमेटिक विल बी ए एंड सी विल बी। अगर 3 नंबर दें ए बी सी तो इसका मीन निकालना है, तो इसका मीन ए और सी से कंसीडर होगा। ठीक है, अब देखो यार मैं पहले ही ले लेता हूँ, जैसे 2 4 6। अब मुझे पता है मीन मतलब है जो सबसे बीच में होता है, तो यहाँ पे मीन सीधे 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, बट मैं अगर फॉर्मूले से देखना चाहता हूँ बी इक्वल टू ए, ए का मतलब है जो सबसे फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट में कितना है 2, सी का मतलब है जो सबसे लास्ट में है वो है 6 अपॉन का 2, तो कितना आ गया 6 और 2 8 बाई 2, 2 से कट करा 8 तो कितना आ गया मेरा 4। इसका मतलब इसका अर्थमेटिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन इसका क्या है हमारा 4 है। ठीक है, इस एपी का एक और छोटा मोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ले लूँ 2 में 3 जोड़ो 5, 5 में 3 जोड़ो 8, 8 में 3 जोड़ो 11, 11 में 3 जोड़ो 14, कितने हो गए 2 2 4 2 5। ठीक है, अब इसमें अगर मैं करना चाहूँ ये फॉर्मूला तो कैसे यूज करूँगा, b इक्वल टू ए प्लस सी, ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, प्लस सी क्या है जो सबसे लास्ट टर्म होगा आपका c अपॉन 2, तो ये कितना आ गया आपका 4 और 2 16 अपॉन 2, कट करोगे कितना आ गया आपका 8। इसका मतलब जो 8 वाला टर्म है ये है ना 8 वाला टर्म, ये आपका क्या है अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, समझ आ रहा होगा, बहुत सरल से कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा गहराई में आप कब समझेंगे जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट था आपका। वीडियो आपको समझ आई नहीं आई मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, अगली वीडियो में मिलूँगा मैं इसी कॉन्सेप्ट के एक्सरसाइज 5.1 के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, आराम से पढ़ते रहना। ठीक है, बाय।